डिस्कस करने वाला। नेक्स्ट बेटे हमारे पास कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्पेसिफिक हीट्स के साथ रिलेटेड, दैट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। इसको बेटे मेयर्स फॉर्मूला भी बोल देते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। सो आइए बेटे देखें कि स्पेसिफिक हीट्स को हम किस तरीके से डियर चिल्ड्रन रिलेट कर सकते हैं और कैसे हम इस पर्टिकुलर केस में इसको डिराइव कर सकते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप को। So dear students, let us consider that we have 1 mole of some ideal gas beta. Let us consider 1 mole of an ideal gas at a temperature T and pressure say P। आपने एक आइडियल गैस T टेम्परेचर पे और P प्रेशर पे इमेजिन किया है। इस आइडियल गैस के लिए बेटे अगर आप अपना फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको अडॉप्ट कर लें, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने ऑलरेडी ये डिटेल में डिस्कस कर रखा है। और डियर स्टूडेंट्स dW आपने ये भी कहा था दिस इज इक्वल टू PdV, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और वंस यू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर आपके पास ये रिलेशनशिप जो है dQ इज इक्वल टू du प्लस हियर यू विल हैव PdV, ये वाली फॉर्म में लेगा। इसमें dQ जो है this is the amount of heat supplied to the working substance that is your ideal gas, rather 1 mole of the ideal gas। और du उस ideal gas की internal energy जो है उसमें बेटे जितना चेंज आएगा उतनी जितनी बढ़ जाएगी ये वो है। और PdV this is the work done against the external pressure or the atmospheric pressure as such बेटे। So in this case बेटे हम अगर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं और ये इमेजिन कर लें बेटा कि जो भी आपने हीट दिया है आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाली हीट सप्लाई कर रहे हो। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बेटा। लेट अस फर्दर बेटे सपोज दैट द हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटे। आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो। इट विल मीन दैट ही चेंज इन द वॉल्यूम जो है दैट विल बिकम बेटा 0। एक और मैं पॉइंट यहाँ पे बेटे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हमने स्पेसिफिक हीट की बात की थी, ये रफली आपको समझा रहा हूं, आपने कहा था Q is equal to n number of moles into specific heat into the change in the temperature, में भी डेल्टा T लिखा होगा, यहाँ डेल्टा Q लिखा होगा, यहाँ पे हो सकता है आपने मास m या 1 मोल ये कुछ इस तरीके से लिखा हो। तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बेटा हम ये कह सकते हैं कि जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई की है अपने सिस्टम को, अपने आइडियल गैस को, उस टाइम पर वॉल्यूम बिकॉज कांस्टेंट है, चेंज इन द वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और आपने अगर dQ अमाउंट ऑफ हीट दिया है अपने सिस्टम को, क्योंकि 1 मोल है आपके पास गैस का, इट विल बी 1 और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी बिकॉज आप वॉल्यूम जो है ये फिक्स करे हुए हैं mCv dt। एंड डियर चिल्ड्रन dt इज द राइज इन द टेम्परेचर। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है अपनी आइडियल गैस अंडर कंसिडरेशन का। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब आप हीट उसको सिस्टम को दोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो हीट सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो जाएगा, लेकिन dV 0 होने की वजह से दिस टर्म विल बिकम 0।
सेकेंडली वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर देगा, और इंटरनल एनर्जी du जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, वो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो ये दोनों वैल्यूज जो है इनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 CV dt, दिस इज इक्वल टू du प्लस बेटा P dV, इसकी जगह पे 0 लिखा जा सकता है बिकॉज आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू CV एंड dt, ये आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाल लिया। अब थोड़ा अगर और आगे चले बेटे, अब इमेजिन कर लीजिए सेकंड स्टेप में कि आप अपने सिस्टम को जो एनर्जी दे रहे हो, आप उसको कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। पहले आपने सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की, फिर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको हीट dq सप्लाई की। अब सेकंड स्टेप में लेट अस इमेजिन दैट वी आर सप्लाइंग ए हीट dq एट कांस्टेंट प्रेशर बेटे, एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप हीट सप्लाई करोगे, आपका P डियर चिल्ड्रन कांस्टेंट है, और अब आप ध्यान दीजिएगा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड Q, जैसे आपने पहले कहा था Q इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू द राइज इन द टेम्परेचर, बिकॉज आप मास नहीं ले रहे हो, 1 मोल ले रहे हो, यहाँ पे आपका जो dQ है इट विल बी इक्वल टू 1 मोल into Cp, specific heat at constant pressure, and dt, this is the rise in the temperature. So this is how you are to suggest the amount of heat energy supplied, और dq आपके पास dear children जो है it will be Cp into dt बन जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे dp है ही नहीं है, no need to change it as such, it will work as such बेटा। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन नंबर 1 जो आपने ऑलरेडी देख रखा है, इसमें आप ये वाली वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा dq की जगह पर आ गया ये Cp dt, दिस इज इक्वल टू du प्लस P dV बेटे। अब बच्चों आगे समझने वाली बात यह है कि बिकॉज राइज इन द टेम्परेचर, यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे भी dt ही था, और du आपने यहाँ से इस प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, सो यू विल गेट Cp dt इट इज इक्वल टू Cv dt प्लस P dV। ये वाली टर्म जो है इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाइएगा, इट विल बी Cp dt माइनस Cv dt, दिस इज इक्वल टू P dV, और आप Cp माइनस CV इंटू dt कर लीजिए, और आप ये भी जानते हैं PV इज इक्वल टू RT होता है, डेरिवेटिव ले लीजिए P dV, दिस इज R dt, तो यहाँ पे आप P dV की जगह पर R dt लिख सकते हो, एंड दिस dt विल गेट कैंसल्ड बेटा, एंड आपके पास फिर क्या बचा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, R आपका गैस कांस्टेंट होता है, इसको आप मायर्स फॉर्मूला भी कह देते हैं। सो दिस इज द वे टू हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। डियर चिल्ड्रन, मैं एक बार सारे स्टेप्स को ब्रीफली फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए थे। आपने Cp और Cv के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, मैथ्स फॉर्मूला इसका सेकंड आप हेडिंग दे सकते हैं, नाम है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आपको कहा गया है कि जब भी आप ये रिलेशनशिप डिराइव करना चाहें, आप 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इमेजिन कर लें, जिसको आपने टेम्परेचर T पर और प्रेशर P पर मैनेज करके रखा हुआ है। जब ऐसा हो जाएगा, आप अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लीजिए, dq इज इक्वल टू du प्लस dw बेटा, और आप अच्छे से जानते हैं dw P dV के बराबर होता है, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिल गया। देन सपोज कर लीजिए दैट कि जो आपने हीट सप्लाई किया है अपने आइडियल गैस के सिस्टम को, और आपने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई किया है, और अगर बेटे वॉल्यूम कांस्टेंट है डियर चिल्ड्रन, dV विल ऑटोमेटिकली बी 0,
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन द वॉल्यूम तो आएगा नहीं, और अगर बच्चों dv 0 है तो ये टर्म आपकी खत्म हो गई यहीं पे। ये अगर खत्म हो गई तो आपका dq जो है ये cv dt के बराबर होता है। इसकी वैल्यू dq की और dv की इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट की, और आपके पास क्या बन गया जी, n1 है cv dt, dq की जगह पर ये लिख दिया, du एज सच, और pdv 0 है। इंटरनल एनर्जी आपको इतनी सिस्टम की ये मिल गई। मतलब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज आपको कैसे विजिबल होगी, इन टर्म्स ऑफ द राइज इन द टेम्परेचर। दूसरी बात हमने डियर चिल्ड्रन क्या की है कि हमने दूसरी बार कांस्टेंट प्रेशर पर वही अमाउंट ऑफ हीट जो है आपके सिस्टम को दे दिया dq। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे Q इज इक्वल टू एन सी dt होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास dq ये आ गया, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, dq इज इक्वल टू cp dt। देन व्हाट वी आर डूइंग, dq की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू cp dt du प्लस pdv। du आप बिकॉज राइज इन द टेम्परेचर इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट of the case when the volume was kept fixed, and that is equal to cv dt. Just put the value of this du over here, cp dt, and this cv dt pdv, and for the ideal gas we know that pv is equal to RT. This is the gas equation for 1 mole, and have the derivative of this equation, you will have pdv is equal to RDT. In place of pdv just write RDT. After adjusting the terms on the left and the right hand side, dt will get cancelled and you will be left with cp minus cv is equal to r. So dear children, this is the relationship between the two specific heats of the gas, that is cp and cv. Again speaking, this is very important. ये questions mostly बेटे 3 marks में आपके जो है एग्जाम्स में आया करते हैं। अब जितनी भी डेरिवेशंस हम आगे करने वाले हैं सारी पेपर में आने वाली हैं, और इससे पहले आपने सारे बेसिक्स अच्छे से कर लिए हुए हैं ऑलरेडी बेटा। तो अगर आपको ये समझ आ गया है सारे का सारा, एक बार मुझे बता दीजिए, फिर आगे चलें, नहीं तो कोई पॉइंट है पूछने वाला तो यू आर मोस्ट वेलकम। अंजलि, हरनूर, इशनूर, जैकलिन, ख्याति, मनजोत, राघव, सहज, सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, अदिति, सारे स्टूडेंट्स को ओके बेटे, नाइस, वेरी गुड बेटा। एक बात और कहूंगा आपको मैं, इसको चीजों को थोड़ा सा मैथमेटिकल कंटेंट है इसमें, इनको लिखते जाइएगा, साथ साथ लिख के करिएगा, लिख के करोगे तो आपको ये भूलेगा नहीं। अदरवाइज फिर बेटे थोड़ा बहुत हमें लगता है कि आता है, लेकिन जब पेपर में करने बैठते हैं तो वो पूरे का पूरा फिर हम लिख नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लो या जैसे मर्जी कह लो। अगर आप साथ साथ लिख के करोगे तो कोई भी दिक्कत आपको कभी आएगी ही नहीं। सो आइए आगे चलें बच्चों। बायर्स फॉर्मूला आपने डिराइव किया, सीपीसीवी को आपने रिलेट किया। इस रिलेशनशिप के बाद बेटा हमारे पास जो मेन हम इक्वेशंस हैं, इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या है, आइसोथर्मल चेंज कह लो या प्रोसेस कह लो, इसकी इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं बच्चों। जरा ध्यान से समझिएगा, नाम से हमें पता चल जाता है कि आइसोथर्मल चेंज है, इसमें टेम्परेचर T जो है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, और अगर डियर चिल्ड्रन T कांस्टेंट है, चेंज इन द टेम्परेचर मस्ट बी 0, dt तो फिर नहीं आना चाहिए कुछ भी। और अगर बेटे आपका T कांस्टेंट है, dt 0 है, आप जो है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल अगर ले लें, PV इज इक्वल टू N की जगह 1 आ गया, RT आ गया एज सच। अगर आपको N मोल लेने दिक्कत कोई नहीं, आप N भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 कांस्टेंट है, R आपका ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, T आपने कह दिया कि आपके प्रोसेस में कांस्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आपके पास बच्चों ये कांस्टेंट हो जाएगी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट,
PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K कह सकते हो आप। ये आपके पास आपके आइसोथर्मल चेंज का इक्वेशन बन जाता है। कई बार हम ऐसे कह देते हैं कि पहली स्टेट है जी P1 है, B1 है, दूसरी स्टेट सिस्टम की जो है P2 है, B2 है, ये भी कांस्टेंट ही है। तो आप P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही मतलब है इसका भी बेटा। तो ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल इक्वेशन है आपके आइसोथर्मल चेंज की इक्वेशन। कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बातें। सिंपली आइडियल गैस के लिए अपनी जो जनरल इक्वेशन है उसको लिख के उसको कह दीजिए कि ये कांस्टेंट के बराबर है। आपका जो पर्पस है ये बेटा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एडियाबैटिक चेंज की जो इक्वेशन आ जाती है, ये बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये लेंथी भी है और आपको साथ साथ करना भी चाहिए। सो अपना कॉपी पेन उठाइए बेटा, इसमें कुछ नहीं, ये सिंपल। अब इसके बाद आपके पास एडियाबैटिक चेंज, इसकी इक्वेशन हम करने जा रहे हैं। अपना कॉपी पेन रेडी रखिए और आइए स्टार्ट करें। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज बेटे। एडियाबैटिक चेंज के लिए आप किस तरीके से इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, इसके लिए लेट अस कंसीडर दैट बेटा एडियाबैटिक चेंज आपने ले लिया है। लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आपने किसी आइडियल गैस का बच्चों कंसीडर किया। और आप जब एडियाबैटिक चेंज की बात कर रहे हो, एडियाबैटिक चेंज में डियर चिल्ड्रन Q जो है हीट, ये कांस्टेंट रखी जाती है। आप अपने सिस्टम को जितनी ऑलरेडी उसके पास एनर्जी है उतनी फिक्स रखते हैं, ना देते हैं ना लेते हैं। इसका मतलब है Q कांस्टेंट हो गया और आपका dQ हो गया जी 0। और अगर ये dQ 0 है तो you well know that dQ is equal to du plus dW according to the first law of thermodynamics, and dQ आपका 0 है। let me write 0, this is equal to du plus dW की जगह पे मैंने PdV लिख दिया। ये मेरे पास एक बेटा सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे एडियाबैटिक चेंज के लिए बेटा। डियर चिल्ड्रन, आप अच्छे से जानते हैं कि जब आपने अपने सिस्टम को हीट दिया ही नहीं, जरा समझने वाली बात है, आपने अपने सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं सप्लाई की, हीट दी नहीं है, तो फिर ये वर्क किसकी कॉस्ट पे हो रहा है? ये देखिए, ये वर्क डन तो आपके सिस्टम में दिख रहा है ना आपको, लेकिन आप हीट तो दे नहीं रहे हैं। आप अगर हीट नहीं दे रहे हैं तो वर्क कैसे हुआ बेटे? वर्क कौन कर रहा है? तो वर्क जो है that will be done at the cost of the internal energy। और डियर चिल्ड्रन, ये जो इंटरनल एनर्जी की आपकी बेटे डिक्रीमेंट है, डिक्रीज जो है, आप इस केस में ये कह सकते हो बेटा कि ये फॉल इन टेम्परेचर की के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है दैट विल बेटे फॉल, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ये du है इट विल बी बेटे इक्वल टू N1 है CV इंटू dt। इसके बराबर आपका बेटे जो है dt के बराबर टेम्परेचर में फॉल आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी आपके सिस्टम की इतनी नीचे चली जाएगी और आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, CV dt प्लस PdV इज इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास बेसिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये कंटेंट एक बार फिर से समझिएगा बेटा। आपने अपना प्रोसेस देखिए, एडियाबैटिक चेंज कहा हुआ है, इसमें dQ 0 होगा, ये 0 आ गया, du प्लस dW आ गया। इसका मतलब है कि हीट आप दे नहीं रहे हो सिस्टम को, हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वर्क किसकी कॉस्ट पे हुआ? इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। और वो कितनी गई आपकी? इतनी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आ गई, क्योंकि आपने सिस्टम को हीट दी नहीं, सिस्टम को फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो ये डिक्रीमेंट की आपने वैल्यू लिख दी और इस इक्वेशन को आपने मॉडिफाई करके ऐसे इक्वेशन नंबर 1 कह के इसको लिख दिया बच्चों। अब आइडियल गैस इक्वेशन
आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, इसका बेटे डेरिवेटिव ले लें, differentiating on both the sides, first function as it is derivative of the second function as it is derivative of the first, r गैस कांस्टेंट ऐसे ही है, इसका डेरिवेटिव dt। तो यहां से आप डियर चिल्ड्रन dt निकाल लीजिए, dt इज p dv plus v dp divided by this gas constant, and let me call this as equation number 2. I will substitute equation 2 in equation 1. Substituting 2 in 1, हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 था, CV dt की जगह पर बन गया बच्चों p dv plus v dp डिवाइडेड बाई r, और साथ में टर्म है हमारी, लेट मी रब दिस स्टेप, और साथ में हमारी बेटी टर्म है, देखिए p dv इज इक्वल टू 0, जरा चेक कर लीजिएगा साथ साथ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेपरेटली, आपका q कांस्टेंट था, dq आपका 0 आ गया, और अगर dq 0 है तो आपके पास dq इज इक्वल टू du प्लस dw। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने रीअरेंज किया है। r इज देयर इन द डिनोमिनेटर, r से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, आपके पास बनेगा cv p dv प्लस v dp प्लस p r dv इज इक्वल टू 0। रीअरेंज, रीशफल करने से पहले ये ब्रैकेट को हटाइए, cv p dv प्लस cv v dp प्लस p r dv इज इक्वल टू 0। डियर चिल्ड्रन, इस टर्म में भी p dv है, इस टर्म में भी p dv है, इनको कंबाइन कर लीजिए, cv p dv में कांस्टेंट है, दोनों में है, कॉमन ले लेता हूं, cv प्लस r, r और cv कॉमन लिया मैंने, p dv को, ये बन गया cvv dp इक्वल टू 0। मिताली बेटा cv प्लस r किसके बराबर होता है मिताली, डियर मिताली? सर सीपी के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप अभी अभी कर रहे थे, cp माइनस cv इज इक्वल टू r, cv को उस तरफ ले जाइए, cp दिस इज इक्वल टू cv प्लस r, इसकी वैल्यू बेटे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट cp एंड इन दिस होल प्लेस cp p dv प्लस ये सेकंड टर्म आपके पास बच गई जी cvv dp, इट इज इक्वल टू 0 बेटा, ये चीज आपके पास बेटे बन गई। अब आप क्या करिए, इसको बेटे थ्रू आउट इक्वेशन जो है इसको cvvp से डिवाइड कर दीजिए बेटा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई cvvp, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास बन गया cpp dv डिवाइडेड बाई cvvp प्लस cvvdp डिवाइडेड बाई cvvp इज 0, तो चलो 0 ही होगा, 0 को जिससे मर्जी डिवाइड करते जाइए, cv से cv, b से v कैंसल आउट हो गया, और आपका p से p कैंसल आउट हो गया। एक बात मैं आपको पहले बेटे थोड़ा बताना भूल गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp ओवर Cv, इनका रेशो गामा के बराबर होता है, आगे चल के मैं डिटेल में आपको करवाऊंगा भी, Cp अपॉन Cv ये गामा होता है बेटा, मैं आगे चल के इसको डिफाइन करता हूं। सो इन दिस प्लेस आई एम राइटिंग दिस गामा, ये आपका डाइएटॉमिक, मोनोटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए अलग अलग है, वी विल बी वर्किंग आउट इट आल्सो। ये आपके पास बच गया dv बाई v, बाकी सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए हैं, प्लस dp बाई p इज इक्वल टू 0।
इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग आपके पास बन गया जी इंटीग्रल गामा डीवी अपॉन बी प्लस इंटीग्रल डीपी अपॉन पी। बेटा ख्याति जीरो का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? ख्याति बेटे, ख्याति उत्तर जीरो का इंटीग्रल, ख्याति ख्याति मनजोत जीरो का इंटीग्रल, राघव सहज कांस्टेंट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो यहां पे हमने लिख दिया जी कांस्टेंट के। इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। गामा को इंटीग्रल से बाहर करिएगा, डीवी बाई वी इंटीग्रल डीपी बाई पी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। और यहाँ पे लिखता हूं टॉप में मैं, ये थोड़े से 2-3 स्टेप्स मेरे बच्चे हैं, इनको भी कंप्लीट करें, फिर आपका इक्वेशन बन जाएगा एडियाबैटिक का जी। ये बन गया जी गामा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वी डीवी, दिस इज इक्वल टू लॉग वी प्लस ये बन जाएगा लॉग पी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ये आपके पास बेटे इक्वेशन बन गई आपके लॉग रिथम्स की टर्म्स में। लॉग m log n ये होता है log टू द बेस e v पावर गामा प्लस log टू द बेस e p इज इक्वल टू कांस्टेंट log m प्लस log n, ये log m इंटू n होता है, log टू द बेस e p v रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका एंटी लॉग ले लीजिए, आपके पास p रेस टू पावर गामा, it will be still equal to n other constant. So in this way आपका बेटे जो है एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका इक्वेशन बन गया डियर चिल्ड्रन, pv रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। एंड इसकी स्टिल अदर फॉर्म्स भी हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द अदर फॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट वाली बात है तो यू आर मोस्ट वेलकम। I can see Anjali, Harnoor, Ishnur, Jacqueline, Japan, Khyati, Manjot, Raghav, then Raman, Sahaj, Vansh, Aditi, Aditi के बाद दिलजीत, Divnur, Drishti, Gursimran, Harman, and Arshpreet Kaur, Mitali, Namanpreet Singh, and Vaibhav Aneja। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को पता चल गया, बड़ी खुशी वाली बात है। इस इक्वेशन की बेटे कुछ 2 और फॉर्म्स भी हैं, आइए उनको भी साथ ही साथ देख लें, फिर हमारे आगे चल के वो काम आने वाली हैं। लेट अस बेटे राइट अदर फॉर्म्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, अदर इक्वेशंस फॉर एडियाबैटिक चेंज, रादर अदर फॉर्म्स लिख लो या अदर इक्वेशंस लिख लो, अदर फॉर्म्स ऑफ एडियाबैटिक चेंज। इक्वेशंस भी लिख सकते हो यहां पे आप बच्चों। आपने प्रेजेंटली जो डिराइव की है इक्वेशन, दैट इज पीवी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। बेटे आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट, तो चलो आपके पास एडियाबैटिक की इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी, आप कह सकते हैं। अगर आपने जैसे एन की जगह पर 1 मोल लिया है तो पी वी इज इक्वल टू आर इंटू टी। आप क्या करिए, पी की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, इट विल बी आर टी अपॉन वी। ये पी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आर टी ओवर वी इंटू वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाइए, टी वी रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, इट इज स्टिल अनदर कांस्टेंट। सो डियर चिल्ड्रन, इक्वेशन आपके पास क्या बन गया, नया फॉर्म क्या बन गया, टी
v रेज टू पावर गामा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके एडियाबैटिक चेंज के लिए एक और इक्वेशन आपको मिल गया, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा मुश्किल नहीं, आसान। इसके बाद स्टिल जैसे आपने p सब्स्टिट्यूट किया है, अगर आप v सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एक और फॉर्म बन जाएगी। आइए देखें, इसको भी साथ ही साथ देख लें और लेट अस सी व्हाट वी गेट ओवर हियर। बेटे हमारे पास देखिए जी, यहां से अब आप PV इज इक्वल टू RT जो है, यहां से V निकाल लीजिए। इट विल बी RT अपॉन P, इसमें पुट कर दो P V रेज टू पावर गामा, B आपका RT अपॉन P है, इसकी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ये P R पावर गामा, P पावर गामा, P पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक है, ये माइनस गामा है, P की पावर 1 माइनस गामा, P की पावर गामा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R पावर गामा। ये सारा ही कांस्टेंट है। P रेज टू पावर 1 माइनस गामा, T रेज टू पावर गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज जस्ट एन अदर फॉर्म, एन अदर इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक चेंज। P पावर 1 माइनस गामा, T पावर गामा, दिस इज इक्वल टू योर कांस्टेंट बेटा। सो ये डियर चिल्ड्रन आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन जो है ये बन जाती है। सो डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई डाउट वाली बात है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये दोबारा बता देता हूँ कि ये बना क्या है, कैसे बना है। आपने PV रेज टू पावर गामा कांस्टेंट के बराबर ऑलरेडी कर रखा था बेटे डिस्कस। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन से P की वैल्यू निकालकर यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपने टर्म्स को जस्ट रीशफल ही किया है और कोई मेजर चेंज नहीं। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से P की वैल्यू ना निकालकर V की वैल्यू निकाल ली, इसको फिर इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगेन आपने टर्म्स को थोड़ा थोड़ा रीशफल कर दिया, तो आपके पास आपके सिस्टम एडियाबैटिक चेंज के लिए इक्वेशन आपको बेटा मिल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे आप अपना, चाहे आपका प्रोसेस आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, इनके लिए इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। मेयर्स फॉर्मूला आपने डिराइव किया, Cp माइनस Ev इज इक्वल टू R प्रूव किया। सो बेटा किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर बेटे हम चलें आगे। ऑल ऑफ यू ओके बेटा, वेरी नाइस। तो अभी मुझे टाइम अलाउ नहीं कर रहा है आगे जाने के लिए, फिर हम नेक्स्ट पीरियड में बेटे कुछ और काम करेंगे। सो तब तक के लिए आप अपना और काम करिए। थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू बेटा।